हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इस साल मैंने ककड़ी के साथ साथ खीरे भी लगा रखे थे। तो इस साल लगभग बहुत ज़्यादा हुए खीरे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे खीरे कितने हुए और कितने हो रहे हैं। अभी अभी छोटे छोटे लगे हैं, जिसको हम रारी बोलते हैं, तो वो भी बहुत सारे लगे हैं। और भी हो रखे हैं खाने के लिए बड़े बड़े, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखते सकते हैं ना उसको बेल पे, क्योंकि वो पक जाते हैं जल्दी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, वो जल्दी पक जाते हैं। तो छोटे छोटे हैं खाने लायक, तो निकाल देते हैं। ये है, इसको भी निकाल देते हैं। तो जब तक छोटे हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर बेकार हो जाता है, फिर बेकार हो जाते हैं, खाने लायक अच्छे नहीं होते पके हुए खीरे। तो जब तक ये कच्चे हैं और इनका छिलका जब तक कच्चा है तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए, और दूसरा वहाँ पे है, इसको भी निकाल देती हूँ। वहाँ पे ये देखिए, तो ये जल्दी पकने लगते हैं, इसीलिए इनको इतने छोटे में ही निकालना पड़ रहा है। ये देखिए, तो ये भी लगभग पकने लग गया था, क्योंकि इसके ऊपर से ये पीला पीला हो गया था, तो ये भी पकने लग गया था। इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये पक जाते हैं फिर बेकार हो जाते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते उतने जितने कच्चे में लगते हैं। तो ये दूसरा खीरा भी निकाल दिया। ये देखिए, इतने खीरे निकाल दिए, लेकिन वो बेल के अंदर पता नहीं कितने खीरे हैं, क्योंकि झाड़ी ज़्यादा हो रखी है तो दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो, अब इनका क्या करना है? क्या करना है, खाना है ठूस ठूस के, ठीक है। वो भी तुम खाओ ठूस ठूस के। ये देखो, ये है कोणी, इसको हम गढ़वाली में कोणी बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पता नहीं होता होगा या नहीं, अगर होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको कोणी बोलते हैं। और ये देखिए, ये कितनी लंबी बाल है ये कोणी की, ये देखिए। और इसके लिए बोलते हैं झंगोरा। तो आप लोगों के यहाँ भी ये फसल होती होगी या नहीं, ये केवल पहाड़ों पर उगाई जाती है कोणी और झंगोरा। ये देखिए, तो अगर होती है, आप लोग उगाते हैं, तो इसका नाम कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो झंगोरा बोलते हैं। लेकिन और अभी खड़ी हूँ मैं खेत में, तो ये कोणी झंगोरा है। तो ये फसल भी हमारे पहाड़ों से लगभग विलुप्त हो चुकी है, तो कम ही लोग बोते हैं इसको। तो पहले ज़माने में बताया जाता था, जो ये झंगोरा होता है, ये झंगोरा, ये कोणी और झंगोरा होता है जो, तो पहले ज़माने में औरतों के लिए यही देते थे, कोणी और झंगोरा। और जो धान होती है, चावल होते हैं, वो सिर्फ मर्दों को दिया जाता है था। और बहुत बोते थे पहले ज़माने में ये कोणी और झंगोरा, क्योंकि औरतों को दिया जाता था ये खाने के लिए। और ये कोणी और झंगोरा, इस पे भी एक कहानी है, पता नहीं सच्चाई कितनी है, लेकिन लोग कहते हैं पहले ज़माने में सिर्फ जो घर की बहू और बेटियां होती थी उन्हीं के लिए ये कोणी और झंगोरा दिया जाता था। और जो ये धान होती थी उसको कूट कर मुर्दों के लिए बनाया जाता था, जिसको हम चावल बोलते हैं, जिसको अभी भी खाते हैं हम लोग। तो पहले ज़माने में कोणी और झंगोरा औरतों को दिया जाता था। तो इस पे एक कहानी सुनी है हमने। तो एक बार की बात है, सास और बहू गुड़ाई करने जा रखे थे धान की, और उसी पे बो रखे थे झंगोरा और कोणी हो गया। और सास बहू जा रखे थे धान की गुड़ाई करने। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, तो जो भी देते थे लड़कियों को खाने के लिए, मनवा हो गया, कोणी झंगोरा हो गया, तो चुपचाप खा लेते थे। लेकिन उसके बाद जब वो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो लड़कियां भी थोड़ा जागरूक हो गई थी। तो जब सास और बहू गुड़ाई करने जा रखे थे धान की, तो कहते हैं बहू ने जितना कोणी और झंगोरा था उसको लगाया, और जितना धान था उसको उखाड़ के फेंक दिया। और जब सास ने पूछा, तूने धान उखाड़ कर फेंकी और जो कोणी झंगोरा है उसको बचा के रखा, तूने ऐसा क्यों किया? फिर बहू ने जवाब दिया कि मम्मी, मैं तो धान को जानती तक नहीं, क्या है ये, मैंने कभी इसे खाया नहीं, तो मैं इसको क्यों रखूं?
और सिर्फ मैंने कोणी और झंगोरा खाया है, तो मैं इसी को रखूँगी और धान को उखाड़ूँगी। तो फिर सास को पता चल गया कि बहू ने ऐसा क्यों कहा। तब से थोड़ा थोड़ा फिर जो घर की बहू होती हैं उनको फिर धान भी देने लगे थे, जो चावल होते हैं धान से, तो उनको देने लगे थे। तो यही कहानी है, पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग यही कहते हैं तब से देने लगे थे। लेकिन ये बात भी हकीकत है, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे दादी हो गया, हमारी जो दादी की पहले सास, ये बुढ़ी हो गई हमारी, तो लगभग सारे लोग कहते हैं हमने ये कोणी और झंगोरा खाया है। तो लेकिन हमारे युग में ऐसा नहीं है। अब तो चावल चोवल खाते हैं। सच बताऊं, झंगोरा तो हमने खाया नहीं, सिर्फ जब अनमेरिड थी, मायके में थी, तो मम्मी वो छाछ होती है तो उस पर डालती थी झंगोरा, नमक मिर्च हो गया, जिसको हम घरवाली में छसेड़ा भी बोलते हैं, तो वो बनाती थी। बहुत ही टेस्टी होता है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो झंगोरा अच्छा लगा। और कोणी अब सिर्फ हम लोग जैसे वो बनाते हैं भून कर कूट कर, जिसको हम गढ़वाली में चूड़े बुखड़े बोलते हैं, तो वो बनाते हैं। तो कोणी को सिर्फ उसमें डाला जाता है। अब पहले तो कोणी की शायद खीर बनती थी, और जैसे चावल बनाते हैं वैसे कोणी का भी बनता था। लेकिन अभी अभी कुछ लोग हैं जो बनाते हैं झंगोरे का, खीर बनती है झंगोरे की, और जैसे छाछ में डाले, मैंने अभी बताया छसेड़ा बनता है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए पहाड़ों में। ये जो हमारी फसल है वो मिटनी नहीं चाहिए, जैसे हो रही थी पहले ज़माने में वैसी होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो अब जो झंगोरा होता है तो उसके गाय के लिए पीना बनाने के काम आता है। अब झंगोरा ज़्यादातर लोग गाय का पीना बनाते हैं झंगोरे से। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना ज़रूर करना फ्रेंड्स। वीडियो लाइक, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं, व्यूज आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, कमेंट करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके पता चलता है कि मुझे पता जुड़ तो बहुत रखे हैं, लेकिन कमेंट करके पता चलता है कौन कौन जुड़ रखे हैं, कौन कौन मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ रखे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों को।